ठीक है, तो इस प्रश्न को जब आप देखते हो ना कि भारत की मानवीय संगठनों में प्रथम प्रक्रिया देने वाले देशों के रूप में एक बढ़ती हुई भूमिका के संदर्भ में यह विश्लेषण करें कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी कूटनीति में मानवीय आपदा और रणनीतिक हितों में संतुलन कैसे स्थापित करता है। तो इसमें देखो जो कीवर्ड है ये मैंने किया हुआ है प्राथमिक प्रथम प्रक्रिया। तो हमको प्रथम प्रक्रिया वाला देश समझना पड़ेगा कि क्या होता है। फिर हमें समझना होगा कि ग्लोबल साउथ किसको कहते हैं, और उसमें देखना होगा कि कैसे ये ग्लोबल साउथ में संतुलन बना रहा है। कि कौन सा संतुलन? कूटनीतिक संतुलन, डिप्लोमेटिक बैलेंस। क्या चीज में? आपदा मानवीय आपदा, कि चलो एक करुणा में तरीके से हेल्प करना, ये जानते हुए कि ये हमारा दुश्मन देश है, जैसे टर्की है कि नहीं, कितना देखो लड़ाई के समय उधर खड़ा हो गया। और कैसे हम लोगों को याद है कि कैसे इनके लोगों की जिंदगी बचाए थे हम लोग। यहाँ से एनडीएमए की जो टीम गई थी, भूकंप आया था तो वहां पे चलो जी सर। मानवीय है, वो हमारा दुश्मन देश के जैसा है, तब भी हम चले गए उसके पास। और फिर कैसे वो रणनीति को संतुलन कर रहा है इसमें। तो प्रश्न कैसा लग रहा है बताएं? सरल है कि जटिल है? कितना जटिल है सर? जटिल है एकदम, बिल्कुल जटिल जी सर। प्रश्न। तो पर क्या प्रश्न हमारा रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? जी सर। बिल्कुल है, क्योंकि आजकल देखो यही तो चल रहा है ना। या हमें तकलीफ हुई ना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया टर्की जी तो सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। प्रथम प्रक्रिया देने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य समझते हो आप? तो मैं बताते रहता हूँ ना क्योंकि आपको। हाँ। सर क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है, तो सर हम सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, नहीं, तो इसलिए तो हम। ये अब यहाँ पे है प्रथम प्रक्रिया देने वाले देश के रूप में। प्रथम प्रक्रिया। मतलब वो मतलब हेड कर रहा है एक तरह से ग्लोबल साउथ को। एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे जब जी सर। इस तरह से भारत करता है कि कभी भी कोई भी आपदा आए या संकट आए, आपातकालीन स्थिति हो, तो सबसे पहले प्रभावशाली प्रक्रिया माने भाषण नहीं, जी सर। रिएक्शन, है ना। मानवीय जी सर। संकट हो तो सबसे पहले सहायता प्रदान करता है। आपदा राहत जी सर। रूप में आकर भारत सबसे पहले आगे आता है, और स्पेशली कहाँ? ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं? सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हाँ, थर्ड वर्ल्ड, जैसे कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक कंट्रीज जितने हो गए, है ना। तो ऐसे देशों जी को सर। थर्ड वर्ल्ड में कहते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, आज हमारा जो पर्पस है कि हम अपने जो आपको अभी मैंने जो टॉफी नोट्स दिया है ना, जी सर। तो उस टॉफी नोट्स को हम पढ़ेंगे। आप में से कोई एक पढ़ना, और हम लोग ये 6 बॉक्स तैयार करेंगे अपना। और उसके बाद फिर आंसर आप लोग, सेशन खत्म होगा, आप लोग उसी के आधार पर आंसर लिख के तत्कालिक रूप से तुरंत दे देना हमें, जी सर। है ना। तो जी सर। प्रथम प्रथम प्रक्रिया में क्या होता है, देखो क्या क्या होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके संदर्भ में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे सबसे पहला काम क्या करता है प्रथम प्रक्रिया में, कि ये तत्काल सहायता प्रदान करता है। तत्काल सहायता, सहायता, है ना। अपनी क्षमता से, क्षमता क्षमता के अनुसार सबसे पहले ये तो देते हैं, है ना। सहायता में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी संसाधन, तकनीकी संसाधन, है ना, रिसोर्स। और क्या चीज भेजता है? रिलीफ, रिलीफ मेजर्स, जो चीज भेज देता है मतलब राहत की सामग्री। मेडिकल टीम यहाँ से भेज देता है ना। मेडिकल टीम में तो जानते हो हमारे जैसे सबसे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि एक तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट भेजता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट समझते हो आप? जी सर। हाँ, लॉजिस्टिक मतलब कि किसी को, लाने ले जाने में। हाँ, लाने ले जाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? MEE है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो है ही। जैसे देखो प्लेन आ गया ना, आने जाना, देखो ईरान में ले आए हम जा करके। फिर NDRF की जी टीम सर। है हमारे पास, NDRF,
ये टीम भी बहुत अच्छा काम कर ले जाती है ना। दूसरा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है दो कंट्री के बीच में, तो आपस में तालमेल बना के कर लेते हैं। फिर मानवीय जो वो होता है दृष्टिकोण से, वो हमेशा राजनीतिक लाभ के ऊपर नहीं निर्णय लेता। ये हमेशा मानवीय जो उसकी प्रतिबद्धता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, निर्णय लेता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना, इसीलिए कि दुश्मन देश में होने के बावजूद हम सहायता दे जाते हैं इनको, खासकर स्ट्रैटेजी उसमें करने के लिए, है ना। अच्छा, अब रणनीतिक डिप्लोमेसी कहाँ पे होती है रणनीतिक? तो रणनीतिक ये होता है कि जब जरूरत हो तो हम किसी को उधार भी दे देते हैं लड़ने के लिए। डेट डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, जो आपके केस स्टडी में लिखा है, डेट डिप्लोमेसी। तो ये सब ना देखो, अब हमें ऐसे चीजों को पढ़ना है। अब वो दौर गया कि एनसीईआरटी पढ़ो। ये डेट डिप्लोमेसी कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये न्यूज़पेपर में मिलेगा, जिसकी सहायता से ये केस स्टडीज बन रहा है। तो डेट डिप्लोमेसी हुआ, है ना। फिर हम जी सर। तकनीकी सहायता देते हैं इनको अपने प्रथम प्रथम प्रक्रिया में। तकनीकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो यहाँ पे देते हैं ना, इसमें मोबाइल हॉस्पिटल देते हैं, सैन्य परिवहन देते हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके आपके उसमें से बता रहा हूँ। फिर हम सहयोग करते हैं। आपसी सहयोग कैसे करते हैं? बहुत सारे हमारे संगठन हैं, अफ्रीकन यूनियन में है, फिर बिम्स्टेक है, इसे हम संस्थानिक साझेदारी के रूप में देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैसे हम बैलेंस बनाते हैं, कैसे हम बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि हमको क्या चीज का विश्लेषण करना है, हमें कहना है रणनीतिक हितों के बीच में संतुलन, संतुलन, है ना। तो कौन आप में से तेजी से पढ़ेगा? जिस वही पढ़ो आप में से जिसका कि माइक सही हो ना। तो प्रेरणा आप ही पढ़ लो, क्या पढ़ना है प्रेरणा, ओके सर, ओके सर। समझ पाए? हाँ जी सर, हाँ जी। तो प्रेरणा आप खुद पढ़ के ना, खुद ही आप लोग विश्लेषण, आप दोनों में डिस्कशन करना। देखो मैं ना धीरे धीरे पीछे हटना चाहता हूँ आपके डिस्कशन से, क्योंकि आप फिर मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते जाओगे। देखो आज भी मेरे को इस पॉइंट को निकाल के समझाना पड़ा, तो आप जैसे जैसे डिपेंडेंट होगे तो उतना अच्छा होता रहेगा, है ना। तो आप लोग उदय ध्यान से सुनना, प्रेरणा पढ़ेगी तो प्रेरणा और फिर आप दोनों बात करना कि प्रथम केस जी स्टडीज में कौन कौन सा चीजें अच्छा लगा जो हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो और उदय थोड़ा तैयार चौकन्ने रहना। तो प्रेरणा पढ़ने जा रही है ना प्रेरणा? सर। जी सर। चलिए पढ़िए। फर्स्ट है चक्रवात इदई सहायता मोजाम्बिक 2019 आपदा प्रतिक्रिया और रणनीतिक पहुंच। मार्च हाँ 2019 में चक्रवात इदई ने मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी को प्रभावित किया। यह दक्षिणी अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई सबसे विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। 1300 में से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 3 मिलियन से अधिक प्रभावित हुए। भारत ने 72 घंटे में के भीतर प्रतिक्रिया दी और ऑपरेशन सहायता के तहत भारतीय वायुसेना के 5C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को तैनात किया। राहत सामग्री में शामिल थे चिकित्सा दल, फील्ड अस्पताल, मोबाइल क्लिनिक, 30 टन आपातकालीन राहत सामग्री, तंबू, दवाएं, सोलर लैंप, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ के विशेषज्ञ। यह सहायता प्रोजेक्ट सागर के तहत की गई, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में मानवतावादी सहायता और आपदा राहत प्रदान करना है। पूर्वी अफ्रीका में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाया, जहां चीन की बढ़ती मौजूदगी देखी जा रही थी। मोजाम्बिक के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए, जो ऊर्जा संसाधनों के से समृद्ध हैं। अफ्रीकी संघ और दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय में भारत की छवि मजबूत हुई। विशेषज्ञ की टिप्पणी, गौतम मुखोपाध्याय, भारत की राहत कार्रवाई केवल मान्य नहीं थी, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश भी थी। अब ये दोनों भी पढ़ लीजिए, मोजाम्बिक सहायता के ऊपर जो वो। मोजाम्बिक चक्रवात इदई सहायता। प्रासंगिकता, भारत की त्वरित मान्य प्रतिक्रिया विशेष रूप से ऑपरेशन सहायता के माध्यम से दर्शाती है कि भारत केवल प्रथम प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक वैश्विक उत्तरदायी शक्ति के रूप में उभरा है। मोजाम्बिक जैसे ऊर्जा संपन्न अफ्रीकी राष्ट्र को सहायता प्रदान करना केवल आपदा राहत तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत ने इस अवसर का उपयोग पूर्वी अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने हेतु एक भू राजनीतिक मंच के रूप में किया। प्रोजेक्ट सागर के ढांचे में की गई यह कार्रवाई भारत की समावेशी समुद्री नीति और सॉफ्ट पावर कूटनीति का उत्कर्षण उदाहरण है। इससे भारत ने एक ऐसे वैश्विक नैरेटिव की स्थापना की जिससे सहानुभूति और रणनीतिक कौशल का संगम दिखाई देता है।
यह केस स्पष्ट करता है कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण को इस तरह जोड़ता है कि दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ भी सुनिश्चित हो सके। वेल डन। अब चलो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। उदय, अब आप कुछ अपना प्रक्रिया दो। आप भी अपनी प्रथम प्रक्रिया दो उदय इसमें। जी सर। क्या क्या सही लगा आपको? पर एक पे ये भारत में 72 घंटे प्रतिक्रिया दी, एक तो सही लगा सर ये। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा पढ़ो, एक मिनट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस, तो आप बताइए तो इसमें क्या 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 लगा प्रेरणा, और आप लोग दोनों बताओ। प्रेरणा, आप चलो आप ट्राई कर लो, क्या क्या सही लगा आपको? सर एक तो इसमें इससे पहले हमने सर मतलब 72 आवर्स में ही सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स किया और हमने प्रोजेक्ट सागर चलाया। नहीं तो नहीं, ये हमने नहीं, ये नहीं प्रेरणा। अ, हमारे उत्तर लिखने के लिए कौन कौन सा आयाम इसमें मिलता है, ये देखना है हमें सर इसका एक तो ये विश्लेषण। मिलता है कि रणनीतिक हाँ, कूटनीतिक पहलू। रणनीतिक कूटनीतिक पहलू। अच्छा सर ठीक है। पूर्वी भारत में भारत की रणनीति। आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, थोड़ा सा ना माइक सर को हटाना इसमें पड़े। हाँ यस प्रेरणा, आप बताओ। सर इसमें हमने ये दिखाया है कि सर मतलब हमने जो हेल्प की उससे सिर्फ मतलब वो सिर्फ एक हेल्प नहीं थी। हमने रणनीतिक वैश्विक उत्तरदायी शक्ति के रूप में भारत उभरा मतलब। बहुत बहुत अच्छा, तो एक तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। इंट्रो में हम प्रथम प्रक्रिया वाले के बारे में और ग्लोबल साउथ के बारे में बता देंगे यहाँ पे, है ना। फर्स्ट जी रिस्पॉन्डर सर। ग्लोबल साउथ, है ना, ये बता देंगे कैसे होते हैं क्या होते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला पैराग्राफ। तो इसमें जो हमें करना पड़ेगा वो है कि हम ये मोजाम्बिक वाला, कि मोजाम्बिक मोजाम्बिक इशू को हमने कैसे यहाँ पे किया ना, तो हमने ये देखा कि ये भारत का कौन सा अटेम्प्ट था। ये मानवीय आपदा सहायता थी कि रणनीतिक सहायता थी? रणनीतिक सहायता थी। रणनीतिक, तो ये हमारी रणनीतिक रही ना, रणनीतिक। ठीक है ना, तो इसमें कैसा था, चीन को हमको मैनेज करना था यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आ गए ना। अच्छा, इसमें और कोई अच्छा लगा? सर ये वर्ड चीन वाला वर्ड पॉइंट भी अच्छा है। वर्ड वर्ड कौन सा था, अच्छे अच्छे वर्ड बताओ आप। सर एक सेकंड। हाईलाइट किया हुआ है, ज्यादा खोजने की जरूरत भी नहीं है। समावेशी सर भू समुद्री नीति। भू राजनीतिक मंच, सॉफ्ट पावर की कूटनीति, हाँ समावेशी समुद्री नीति। हाँ, इसको ऐसे लिखते जाओ, यहीं पे लिख लो, है ना, कीवर्ड। अभी तो हम लोग देख देख के सीखना है, फिर उसके बाद रणनीतिक पहलू, हाँ ये अच्छा है। सहानुभूति और रणनीतिक पहलू का संगम ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सर सहानुभूति, दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ। हाँ, दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ भी है। चलो ये हो गया। उदय, आपको भी थोड़ा सा माइक ठीक करना चाहिए ना, तभी तो हम लोग तालमेल बना के कर पाएंगे। जी सर। हाँ, उसको थोड़ा ठीक करो आप ना, तो क्योंकि चीजें ना इक्वल लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा पढ़े और दूसरा बच्चा उसमें वो करेगा तो मजा आएगा ना। और थोड़ा सा एक दो लोगों को और देखो जो बोलने वाले हैं, जो जुड़े, तो हमें ना थोड़ा सा रिफाइन करने में मदद मिल पाएगी ऐसे। जो बोलने वाले बच्चे, मतलब बाकी लोग तो स्पेक्टेटर बन के आके बैठते हैं। तो एक दो और पढ़ लेते हैं। आप पढ़ोगे प्रेरणा, एक दो और? जी सर जी। एक सेकेंड वाला ही पढ़ लो। कोविड-19 में दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों को ऑक्सीजन दान 2021। स्वास्थ्य कूटनीति और रणनीतिक लाभ। भारत ने पड़ोसी पहले नीति के तहत कोविड की दूसरी लहर के दौरान भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, पीपीई किट और वेंटिलेटर भेजे। यह वैक्सीन मैत्री और ऑक्सीजन मैत्री मिशनों का हिस्सा था, जो एमईए और एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा समन्वित थे। 66 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराकें 95 देशों में भेजी गई। लगभग 700 टन ऑक्सीजन उपकरण वितरित किए गए। क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका से दृढ़ व्यापार, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा। श्याम सरन ने विशेषज्ञ की राय, कोविड सहायता ने महामारी के बाद संबंधों की नींव रखी। कोविड-19 में दक्षिण एशिया पड़ोसी देशों को ऑक्सीजन सहायता। प्रासंगिकता। भारत ने जब अपनी आंतरिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भीषण दबाव झेला
तब भी उसने पड़ोसी पहले नीति के तहत वैक्सीन मैत्री और ऑक्सीजन मैत्री जैसी पहले की। यह भारत की नीति आधारित मानवतावादी नेतृत्व शैली को दर्शाता है, जहाँ सहायता केवल अनुकंपा नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थायित्व में दीर्घकालिक निवेश का एक माध्यम है। इस सहायता ने भारत को केवल वर्तमान संकटों में नायक नहीं बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य राजनीतिक संरचना का निर्माता बना दिया। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा को कूटनीतिक मुद्रा के रूप में उपयोग किया और अपने पड़ोस में सौहार्दपूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया, जो चीन की मुखौटा राजनीति से कहीं अधिक प्रभावशाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। बनाया जी अच्छा है ना सर। कंटेंट, कैसे भी बनाया हो, जी सर। पर कंटेंट बिल्कुल संदर्भ में है ना प्रश्न के। अब जी इसमें सर, अब सर काफी इजी भी हो गया है सर, अब 2-3 दिनों। क्या चीज इजी हो गया है? सर ये से लैंग्वेज मुझे मतलब 2 या 3 दिन से काफी मतलब मैटर कम है, और जो मेन मेन है वही मैटर लग रहा है सर। नहीं, अब आपको पता है कि इंग्लिश वालों को ज्यादा मैटर दे रहे हैं ना, तो वो ज्यादा पॉइंट निकाल पा रहे थे। आपका सरल किया ही गया है, तो थोड़ा सा ना कंटेंट डेंस हो जाएगा, वो ठीक है। अगर हम इस चीज को निकाल पाए तो देखो कितना अच्छा सा मटेरियल है। ठीक है, चलो जी सर। हम लोग डिस्कस और कर लेंगे इसमें। कोविड, कोविड को लेकर के इसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है वो उदय, कौन कौन सा पॉइंट अच्छा है? वैक्सीन मंत्री है ना, वैक्सीन मंत्री। अच्छा, और क्या सर क्या? राजनयिक प्रभाव सही लग रहा है। कौन सा? राजनयिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव तो साधारण सा शब्द है। सर मात्रा। स्वास्थ्य सुरक्षा को कूटनीतिक मुद्रा के रूप में उपयोग किया। हाँ, ये कितना अच्छा। यस सर। स्वास्थ्य सुरक्षा को कूटनीतिक मुद्रा, ये शब्द लिखते रहना है। स्वास्थ्य सुरक्षा को कूटनीतिक मुद्रा, कितना अच्छा वर्ड है, इसको डाल लेना ऐसे, है ना। चलो, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेरणा, आपको क्यों सरल लग रहा है, क्योंकि हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं। कोई जटिल वाला है तो एक बार देखना, हम लोग देखेंगे, मेरे को बताना, तो मैं उसको पूछूंगा कि वो जटिल कैसे, उसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो चीज बताना आप लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कुछ है क्या? नीति आधारित मानवीय नेतृत्व शैली है ना। जी सर। हाँ, नीति आधारित इसमें। चलो, अब उदय पढ़ोगे, आप ट्राई कर पाओगे बेरूत विस्फोट के बारे में? सर यस मैं ही सर। पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए सर, बेरूत बेरूत विस्फोट। ठीक है, पढ़ना आप। 4 अगस्त 2020 को बेरूत पोर्ट पर हुए विस्फोट ने 200 से अधिक की मौत हुई और 3 लाख लोग बेघर हुए। भारत ने 20 बेड की फील्ड अस्पताल, मेडिकल टीम और राहत सामग्री भेजी। पश्चिम एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया। फ्रांस और यूएन के साथ साझेदारी में मानवीय प्रतिक्रिया। प्रवासी भारतीयों में विश्वास बहाल। विशेषज्ञ टिप्पणी। कबीर तनेजा, ओआरएफ, भारत ने आपदा को भू राजनीतिक उपस्थिति में बदल दिया। प्रासंगिकता। बेरूत में मोबाइल अस्पताल की तैनाती भारत की मानव केंद्रित रक्षा कूटनीति को दर्शाती है, जहां सशस्त्र बल केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन रक्षा तंत्र बनते हैं। इससे भारत ने पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपने लिए उच्च नैतिक और रणनीतिक पूंजी अर्जित की। इस राहत कार्य में भारत की तेज, सम्मिलित और बहुपक्षीय प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि भारत अब सहायक राष्ट्र से अधिक एक ऐसा देश है जो वैश्विक मानवीय संकटों में संप्रभुता, संवेदना और संकल्प के साथ उतरता है। यह घटना भारत की वैश्विक साख को मजबूत करती है और वैश्विक दक्षिण में भारत की रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करती है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। जिस लय से पढ़ते हैं तो उससे मेरे को लगता है कि कंटेंट वाकई बहुत अच्छा है। जो आपका लय मिल जाता है ना पढ़ने में, तो मुझे लगता है अच्छा किसी ने एडिटोरियल को पढ़ा है इसमें, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं इसको अपना संदर्भ में बता रहा हूँ कि ये कंटेंट के लिए मैं उनको बोलूंगा बेहतर है ऐसे और पैराग्राफ, है ना, जिसमें कि आपको जी थोड़ा सर। इंप्रेसिव वर्ड्स मिल जाए। अच्छा, तो इसमें जी देखो तो चर्चा करते हैं कि बेरूत ने क्या, बेरूत बेरूत विस्फोट जानते हो आप, बेरूत में क्या हुआ था? नहीं सर, ये नहीं पता। एक दिन क्या हुआ था कि बेरूत ने ना बहुत दिन तक के लिए एक शिप ला के लगा दिया था वहां पर, अपने उसमें, क्या नाम है, अपने पोर्ट में। वो बहुत दिन तक पड़े रहा, उसमें गैस इतना भर गया ना कि वो एक्सप्लोड किया। ऐसा एक्सप्लोड हुआ कि जैसे कि कोई न्यूक्लियर बम फटा। आसपास में बहुत बड़ा कंपन पैदा हुआ था। तो वो बहुत बड़ी घटना थी।
उसमें लेबनानी जो था ना उसके लिए दोषी था, क्योंकि उसने इसको किया था। बेरूत, आप उसके, आप देखो यहीं से हमें रिवर्स करके पढ़ना है बेरूत की क्या घटना थी, उसका भी एक राजनीतिक पहलू है उसके बारे में। तो ये जी सर। क्या क्या था ये इसमें। सर हमने बेड भेजे, हाँ मेडिकल टीम भेजी, राहत सामग्री भेजी थी। हाँ, और क्या क्या विश्लेषण निकलता है कि ये उच्च नैतिक और रणनीतिक पूंजी अर्जित करता है। देखो कितना अच्छा वर्ड है ना, जी सर। उच्च नैतिक और रणनीतिक पूंजी को हमने अर्जित किया यहाँ पे, है ना, ऐसे जी वर्ड। सर। अच्छा, दूसरा है कि भारत को सम्मानित और बहुपक्षीय प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे माना जाता है। यस, क्योंकि ये हमारा जो बायलेटरल रिलेशन है ना उससे मल्टीलेटरल, अब हम वेस्ट एशिया की तरफ निकल गए, और लेबनान जिससे हमारा कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन, हमने उसको भी सहायता की। इसका मतलब है कि हम मल्टीलेटरल पहुंच गए। तो आप यहाँ भी बता सकते हो कि देखो हम इस तरह से संदर्भ। अच्छा, इसमें थोड़ा हमें बेहतर सोचना भी है। ये तो मैंने आपको टॉपिक नोट्स ला के दिया, हो तो ठीक है, हमें इससे आगे भी बढ़ के सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आगे चल के करेंगे। अभी तो मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ। उदय का कुछ और जी पॉइंट, सर। उदय, उदय इसमें। नो सर। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने बेरूत विस्फोट के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लिए। तो चलो, एक जब हम यहाँ पे आए गए तो हम ये लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग इस पे आंसर लिख के देना जरा। तो ये वैगनर चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं, इसको ही पढ़ लो प्रेरणा। जी सर। हम्म। चक्रवात वैगनार 2022 प्रशांत नौसैनिक मानवीय कूटनीति। चक्रवात वैगनार ने पापुआ न्यू गिनी और अन्य प्रशांत द्वीपों को नुकसान पहुंचाया। भारत ने आईएनएस एरावत को 500 टन राहत सामग्री, चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों के साथ भेजा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ी। भारत की नौसेना को सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ सहयोग। विशेषज्ञ टिप्पणी, यह मिशन केवल राहत नहीं था बल्कि रणनीतिक संकेत था। भारत का प्रशांत क्षेत्र में पहला नौसैनिक HADR मिशन भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को मूर्त रूप से देने का प्रयास करता है। आईएनएस एरावत का प्रशिक्षण केवल सहायता नहीं बल्कि भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र में विस्तार का संकेत भी था, जहां चीन पहले से सक्रिय है। मिशन पैसिफिक रिलीफ के माध्यम से भारत ने यह प्रदर्शित किया कि समुद्री मानवीय सहायता अब केवल राहत वितरण नहीं बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण, सहयोगी सैन्य कूटनीति और क्वाड जैसी बहुपक्षीय रणनीतियों के लिए भी एक मंच बन चुकी है। यह केस भारत की रणनीतिक सहानुभूति का वैश्विक उदाहरण है। वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको भी पढ़ लो आप, श्रीलंका वाला। तो श्रीलंका बाढ़ रहा 2022 रेडियो संचार सहायता। श्रीलंका ने भारी बारिश और बाढ़ के दौरान भारत ने संचार उपकरण, HF रेडियो और सैटेलाइट टर्मिनल भेजे। रक्षा प्रौद्योगिकी आधारित सहायता। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भरोसेमंद साझेदार। सागर नीति के तहत समुद्री सहयोग को बढ़ावा। विशेषज्ञ टिप्पणी, भारत की तकनीकी सहायता ने श्रीलंका में विश्वास और स्थिरता स्थापित की। प्रासंगिकता, श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा की गई तकनीकी संचार आधारित सहायता पारंपरिक खाद्य और चिकित्सा मदद से अलग थी। इससे भारत ने यह संदेश दिया कि यह केवल तात्कालिक समाधान नहीं बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक स्थायित्व में विश्वास रखता है। इस प्रकार की तकनीकी ह्यूमैनिटेरियन सहायता ने भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सुदृढ़ किया और भारत की कूटनीति को भरोसे पर आधारित साझेदारी की नई परिभाषा दी। भारत ने इस मिशन में सामर्थ्य के साथ साथ प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति सहानुभूति का भी प्रदर्शन किया। अफ्रीकी संघ ने कोविड-19 राहत 2020-21 साउथ साउथ लीडरशिप। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीकी देशों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पीपीई किट भेजे और EITEC के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया। अफ्रीकी संघ के माध्यम से सहायता देकर बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया। ब्रिक्स, UNGA और G77 में समर्थन मजबूत। चीन और पश्चिमी देशों के मॉडल से अलग ऋण के बजाय अनुदान। यह केवल उपकरण नहीं थे, यह भारत की अफ्रीका नीति में नैतिकता का संचार था। भारत ने अफ्रीकी संघ के माध्यम से सांस्थानिक सहयोग की मिसाल कायम की और कोविड-19 संकट के दौरान पैन अफ्रीकी दृष्टिकोण को अपनाकर भारत को एक समृद्ध दक्षिण दक्षिण भागीदार के रूप में स्थापित किया। यह कदम भारत की बहुपक्षीय नीति, वैश्विक नेतृत्व आकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर समर्थन बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा था।
यहाँ भारत ने कृपा आधारित दाता की बजाय सम्मानजनक सहयोगी की भूमिका अदा की, जिससे ग्लोबल साउथ में उसकी छवि और स्थिरता मजबूत हुई। वेरी गुड। चलो, बहुत ही बढ़िया रहा ये सेशन। और सर इसमें एक G77 लिखा है सर, ये G7 ही है ना यार? G77 कुछ और है सर? नहीं, G77 है ना, वो डेवलपिंग कंट्री का संगठन है ये। अच्छा। हाँ, जी के नाम पे बहुत है ना, G80, G77। G8 G7 G20 ये तो। हाँ, ग्रुप है ना, जी का मतलब ग्रुप, इसमें बहुत सारे जी सर जी। तो G77 ये वही है, ग्लोबल साउथ का संदर्भ है ये। जी सर। ठीक है, तो कंटेंट तो आप लोग को सहायता पहुंचा गया ना। चलो अब हम लोग जी सर। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। अब देखते हैं, भारत की मानवीय संगठनों में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले देशों के रूप में बढ़ती हुई भूमिका के संदर्भ में यह विश्लेषण करें कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी कूटनीति में मानवीय आपदा सहायता और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है। तो इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो मेन है कि हमको तो ये इन दो शब्दों के बीच में, एक है प्रथम प्रक्रिया देने वाला देश, तो यहाँ इंट्रो में आप लिख लेना है ना। अब जो जी सर। डिप्लोमेटिक बैलेंस जो बनाना है हमें ना, कि हम कैसे अपनी कूटनीति का बैलेंस बनाते हैं। तो ये कूटनीतिक कूटनीतिक कैसे कर सकते हैं, बताओ तो जरा। सर संतुलन मतलब इंट्रो में हमें थोड़ा प्रथम प्रक्रिया वाला बताएंगे और ग्लोबल साउथ के बारे में बताएंगे। हाँ, तो हम ना अब क्या करेंगे कि जितना केस स्टडी पढ़े उससे जो डिप्लोमेसी की वैल्यू निकलती है, जैसे जी। लॉजिस्टिक डिप्लोमेट, बेरूत के साथ, वो जो टर्की के साथ लॉजिस्टिक डिप्लोमेसी, तो हम यहाँ करेंगे कि चलो लॉजिस्टिक डिप्लोमेटिक, है ना, लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक डिप्लोमेटिक का मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि देखो यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है वो, स्ट्रैटेजिक है कि मोरल है, मानवीय है। फिर हम कोशिश करेंगे कि अपना पॉइंट निकाल निकाल करके इसमें हमने क्या चीज को कोशिश करने की किया। जैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एक टॉपिक निकल के आया ना, ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिक्स, जो उसमें वहां पे जाकर के काम कर रहा है, कहाँ पर, सर अफ्रीका में। अफ्रीका में। डेट डेट डिप्लोमेसी, तो हम डिप्लोमेसी के नाम पर ना हम अपना एनालिसिस निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रथम प्रक्रिया देने वाले देश के माध्यम से कूटनीतिक संतुलन के बारे में बताना है। तो कूटनीतिक जी संतुलन सर। कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमें वो, तो जैसे हुआ कि अ, सहानुभूति डिप्लोमेसी, डेट मैंने जी हार्ड सर। डिप्लोमेसी होता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं ना, जोग्राफिकल एक्सपेंशन, इस तरह की चीजों को पकड़ के हमको अपने आंसर को एनालाइज करना है, जिससे हमारा हर पैराग्राफ लगे कि हम कूटनीतिक संतुलन के बारे में एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, जी सर। है ना। तो सर इस मतलब तरह, हमें एग्जाम्पल के माध्यम से इन सब को मतलब एक्सप्लेन करना है। हाँ, इस सब को स्थापित करने की कोशिश करना है कि भारत कभी जी कभी सर। तो राजनीतिक कूटनीतिक है, पर कभी कभी आपदा सहायता भी दे रहा है। इसमें अपनी वो नहीं है कि हमेशा स्ट्रैटेजिक वैल्यू देख रहा है। तो इस तरह से चीजों को करके आगे बढ़ना मतलब सिर्फ स्ट्रेटेजिक भी नहीं है, मतलब हम सहानुभूति से भी ये है। सब हाँ, करते हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल अच्छे पड़ोसी की तरह भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें प्रयास करना है, प्रश्न जटिल है, पर अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो आने वाले सारे प्रश्न अब सरल लगने लग जाएंगे। जी सर। सर ये क्वेश्चन सर आराम से लिखना चाहते हैं सर, अभी जल्दबाजी में सही नहीं लिखा जाएगा सर। नहीं, इसको जल्दबाजी में ही लिखना है आपको। आराम वाला तो दूसरा क्वेश्चन का आएगा ना प्रोसेस, इसको तो जल्दबाजी ठीक वाला। है सर। ठीक है सर।